हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। हमेशा आपको इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे कि टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं। तो टाइप तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो: बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस क्लास पार्सिंग, डिसीजन टेबल, स्टेट ट्रांजिशन एंड एरर गेसिंग। तो डिटेल में हम पढ़ते हैं आगे कैसे काम करती हैं, मैं आपको बताऊँगा क्लियर, एकदम आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस सबसे पहले काम करती है। मान लो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की ऐप है या कोई भी लॉगिन पेज है, उसमें आप नंबर डालते हो अपना, तो नंबर डालते हो तो उसकी टेस्टिंग कैसे होती है। तो इंडिया में जो आप नंबर यूज़ करते हो, ठीक है, उसमें 10 डिजिट का नंबर आपसे पूछा जाता है। 10 डिजिट का नंबर पूछने के बाद उसकी टेस्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले 10 डिजिट डाल के देखते हैं कि चल रहा है, 1 डिजिट डाल के देखते हैं एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, 0 डाल के देखते हैं एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, 11 डिजिट डाल के देखते हैं एक्सेप्ट। तो इसमें हमारे नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी टेस्ट केस बनते हैं वो सब यहीं से बनते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से। इसमें हम मैक्सिमम, मिनिमम, इनसाइड और आउटसाइड की वैल्यू को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। डेफिनेशन आप पढ़ लो, आप क्या अपने वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो दूसरा, इक्विवेलेंस क्लास पार्टिशनिंग। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टिशनिंग होता क्या है, बेसिकली कोई भी आपका किसी भी ऑनलाइन फॉर्म में आपकी एज पूछी जाती है, एज कितनी है आपकी, आप एज फिल करते हो, मान लेते हैं आपको एज पूछ जाती है, लेकिन यहाँ पे लिमिट है कि आप 18 से ज़्यादा, 18 से कम और 65 से ज़्यादा एज एंटर नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें हम जो पार्टीशन कर देते हैं हमारी वैल्यूज़ का, तो 18 को हमने पार्टीशन में किया 1 से 17, ठीक है, ये, और 18 से 65, 1 से कम मतलब 17 से कम और 66 से ज़्यादा, ठीक है, दूसरी वाली ये हो गया और ये पहली वाली हो गया। तो इसमें हम अगर पहले एंटर करेंगे 18 to 65, चलो ठीक है, चल रहा है, 18 to 65 चल रहा है, ओके। फिर दूसरा करते हैं 17 से कम, 18 से कम, यानी कि 17 एंटर करते हैं तो आपका 17 जो है नहीं चल रहा, इस तरीके से 66 नहीं चल रहा, आप एंटर करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें हम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं सेट्स में। फिर बात आती है हमारी कितने केस बनते हैं, कितनी क्लास हुई, हमारी 3 क्लास बनी हमारा, एक तो वैलिड क्लास बनी, 2 इनवैलिड। तो इनवैलिड क्लास कौन सी है, 17 और 17 से कम, 66 और 66 से ज़्यादा, और वैलिड कौन सी बनी, 18 से 65। तो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल में कंडीशनल होती है, कंडीशन, एक कंडीशन या 2 कंडीशन या 3 या 4 से ज़्यादा कंडीशन होती है, उसके बेस पे हमारा एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं, मान लेते हैं कोई मनी ट्रांसफरिंग का एक एग्जांपल है, आप UPI वगैरह से मनी ट्रांसफ़र करते हो, कुछ भी है, तो इस तरीके से एक कंडीशन पहली, फर्स्ट केस कैसे बनता है आपका, पहली कंडीशन है ऑलरेडी अकाउंट अप्रूव्ड, ट्रू है, मतलब यहाँ से T को हमने ट्रू से डिनोट किया है और फॉल्स को हमने F से डिनोट किया है और X को हमने नॉट पॉसिबल से डिनोट किया है। सबसे पहला कंडीशन आपका बनता है अकाउंट अप्रूव हो रखा है, ट्रू, OTP मैच हुआ, ट्रू, मनी आपके अकाउंट बैलेंस में है, सफिशिएंट मनी है, ट्रू, जितनी आप भेजना चाहते हो उतना पैसा है, ट्रू। कौन सा मैसेज, कौन सा एक्शन परफॉर्म होगा, ट्रांसफ़र मनी का, ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। इस केस में हमारा एक्शन 2 और 3 परफॉर्म ही नहीं होगा। दूसरे केस में अकाउंट आपका अप्रूव है, ट्रू है, OTP मैच हुआ, ट्रू है, सफिशिएंट मनी अकाउंट में नहीं है, तो ये फॉल्स। तो एक्शन कौन सा परफॉर्म होगा, एक्शन परफॉर्म होगा आपका सेकंड वाला, आपको मैसेज दिखा दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा पर्याप्त नहीं है। थर्ड पे आ जाते हैं, टेस्ट केस थर्ड क्या बनता है, अकाउंट पहले से अप्रूव रखा है, ट्रू है, OTP मैच हो गया, ट्रू है, सॉरी OTP मैच हुआ, फॉल्स, मनी है, ट्रू है, लेकिन एक्शन कौन सा परफॉर्म होगा, ट्रांजैक्शन ब्लॉक होने का, हो सकता है कोई आपका मिसयूज कर रहा हो, तो इस केस में आपकी ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दी जाती है। टेस्ट केस 4 कैसे बनता है,
अकाउंट आपका अप्रूव हो रखा है, ट्रू है, OTP मैच ही नहीं हुआ, ना ही आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, देन एक्शन 3 आपका परफॉर्म हो जाएगा। फिर 5th वाले में क्या होता है, 5th वाले में आपका अकाउंट ही अप्रूव नहीं हो रखा है, तो उस केस में आपका कोई भी ना तो कंडीशन आपकी पॉसिबल है और ना ही कोई एक्शन आपका पॉसिबल है परफॉर्म होने के लिए। तो ये बेस्ट एग्जांपल है डिसीजन टेबल का। जैसे जैसे आप टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करोगे उस केस में आपको ये टेक्निक आपको काम आएगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रेट ट्रांजिशन की तरफ। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग ऐसे है, ये भी एक मान लेते हैं कोई भी लॉगिन पेज है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों केस आपके कवर होते हैं, ठीक है। और जैसे कोई बैंकिंग की एप्लीकेशन है या आप अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम का पासवर्ड आप डाल रहे हो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया आपने फर्स्ट ट्राई किया, लॉगिन पेज में आपने नाम और पासवर्ड डाला, क्या कंडीशन बनेगी, या तो इनकरेक्ट होगा या करेक्ट होगा। करेक्ट हुआ तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, नहीं इनकरेक्ट हुआ तो आप क्या करोगे, सेकंड ट्राई करोगे। सेकंड ट्राई करोगे तो क्या होगा, इनकरेक्ट या तो करेक्ट पासवर्ड होगा या इनकरेक्ट होगा। करेक्ट हुआ तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, इनकरेक्ट हुआ तो फिर क्या करोगे, थर्ड एक्सेस मिले, थर्ड बार ट्राई करोगे। थर्ड बार ट्राई किया आपने, सही डाल दिया तो आपको क्या एक्सेस मिल जाएगा। थर्ड बार ट्राई करने पे आपको इनकरेक्ट पासवर्ड डाल दिया तीसरी बार भी, तो क्या होगा, आपका अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कंडीशन जो डेवलप करते हैं ये उस बेस पे लगानी होती है। हो सकता है किसी किसी में 4th बार 4 बार मिले, 5 बार मिले, ये आपको स्ट्रेट ट्रांजैक्शन के एग्जांपल में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हो, पहला अटेम्प्ट करते हो, सेकंड अटेम्प्ट करते हो, थर्ड भी, या तो आपको एक्सेस ग्रांट मिल जाएगा या ब्लॉक मिल जाएगा। तो ये है स्ट्रेट ट्रांजिशन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है एरर गैसिंग का। एरर गैसिंग का कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उस बेस पे आप टेस्ट केस टेक्निक आपकी काम करेगी। तो इसमें सिंपली आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है, आप कितना सोच पाते हो, कितना एनालिसिस कर पाते हो चीज़ों को, एंटरिंग वैल्यूज़ कैसे मैनेज करेगा आपने पुराना है, तो ये सब एक्सपीरियंस के बेस पे भी होता है। और मान लेते हैं मार्केट में कोई दूसरी एप्लीकेशन है सिमिलर, आप कोई गेम की एप्लीकेशन बना रहे हो, उसका जैसा कोई गेम पहले से मार्केट में अवेलेबल है, तो उसको आप यूज़ करिए। यूज़ करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये पॉसिबल टेस्ट केस हमारे हो सकते हैं, या उसमें कुछ आपको चेंज करना है, तो ये भी आप करवा सकते हो, ठीक है। तो एरर गैसिंग बस यही है कि आप कितना सोच सकते हो इसके बारे में कि किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए, कौन कौन से आपको नेगेटिव टेस्ट केस होते हैं आपको लिखने हैं, कौन से पॉजिटिव टेस्ट केस होते हैं। इसके लिए कुछ गाइडलाइन है, आपको पुराना एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर एप्लीकेशन का, सिस्टम को आपको समझ में आना चाहिए जिस सिस्टम पे आप काम करते हो, ठीक है। टिपिकल एरर का जो इम्प्लीमेंटेशन है, परफॉर्मेंस जैसे होती है, और कोई डाटा नहीं आ रहा इस तरीके से, कनेक्टिविटी फेल, इस तरीके से आपका जो है गाइडलाइन आप दे सकते हो। और जो डाटा है आप किस बेस पे आप, जैसे ओला या ऊबर है, अगर आप उसके जैसी थर्ड एप्लीकेशन बनी है अभी क्या बोलते हैं उसको, रैपिडो, तो ये जो अगर कोई एम्प्लॉय होगा जो छोड़ के रैपिडो में आया होगा, तो उसको क्या, उसका पुराना एक्सपीरियंस उसको यहाँ पे काम होगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन ये वर्क करती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं इंप्लीमेंट करनी, कौन कौन सी चीज़ें आपको इंप्लीमेंट करनी है। तो यही है टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक में। तो आप नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब आगे से हमारा जो है टेस्टिंग का पार्ट सब शुरू हो जाएगा। बहुत ही जो सब आने वाले जितने भी लेक्चर मैं कहूँगा सभी इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।